अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज जिस लेसन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उसका नेम है द यूज़ ऑफ फोर्स, कुव्वत का इस्तेमाल या फिर ताकत का इस्तेमाल। इसको एक अमेरिकन राइटर विलियम कार्लोस विलियम ने लिखा है। ये स्टोरी उनकी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ में से एक है जो 1938 में पब्लिश हुई थी और ये कहानी बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज में प्रेजेंट की गई है। इस स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स हैं, डॉक्टर, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, जो कि बीमार है और उसका नेम मैथिल्डा है। इस स्टोरी में तीनों कैरेक्टर्स की इंटेंस फीलिंग्स को एक्सप्लेन किया गया है। स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक बीमार बच्ची के पेरेंट्स एक डॉक्टर से रब्ता करते हैं और उसे अपनी बच्ची के चेकअप के लिए $3 पर हायर कर लेते हैं। डॉक्टर जब उनके घर पहुंचता है तो बच्ची के पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं और डॉक्टर को माजरत के साथ किचन में ले जाते हैं। बच्ची को बहुत तेज़ बुखार होता है जिसकी वजह से उन्होंने बच्ची को किचन में रखा होता है और वो बच्ची अपने बाप की गोद में बैठी होती है और सब डॉक्टर को परेशानी और बेयकीनी की कैफियत से देख रहे होते हैं। बच्ची का मुआयना करना और उसको डायग्नोज करना उस डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है और डॉक्टर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा एहसास होता है। वो बच्ची भी डॉक्टर को संजीदा निगाहों से देख रही होती है। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बिल्कुल सेटिस्फाई दिखाई दे रही थी। बच्ची बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, उसके बाल सुनहरे रंग के होते हैं और वो बच्ची तेज़ी से सांसें ले रही होती है। इसे महसूस होता है कि उसे बहुत तेज़ बुखार है। ये बच्ची भी बिल्कुल उन बच्चों जैसी थी जिनकी तस्वीरें संडे पेपर्स में दी जाती थीं। डॉक्टर को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि बच्ची को 3 दिन से बुखार है। उस बच्ची का बाप कहता है कि हमने उसे बहुत चीज़ें दी हैं लेकिन उसके बावजूद उसका बुखार कम नहीं हो रहा। अब डॉक्टर उसे चेक करना स्टार्ट करता है। डॉक्टर बच्ची से पूछता है कि आपके गले में दर्द हो रहा है। बच्ची कोई जवाब नहीं देती, बस डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख रही होती है। बच्ची के पेरेंट्स डॉक्टर को ये कहते हैं कि उसने कहा है कि उसका गला दर्द नहीं कर रहा, मगर डॉक्टर बच्ची के गले का मुआयना करना चाहता है क्योंकि उस महीने ये बच्ची जिस स्कूल में गई थी वहाँ डिफ्थेरिया के बहुत से मरीज आए थे। वो भी बिल्कुल इसी बात का सोच रहे थे। डिफ्थेरिया एक सीरियस डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है और ये बैक्टीरिया गले की मेम्ब्रेन्स यानी कि झिल्लियों पर हमला करता है। इससे दिल को और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। उसके बेसिक सिम्टम्स में यानी कि जो उसकी अलामात होती हैं उसमें बुखार होना, कमज़ोरी होना और गले की मेम्ब्रेन्स में स्वेलिंग का होना होता है और अमूमन इस बीमारी में मुब्तला शख्स को गर्म जगह पर रखा जाता है। अब डॉक्टर मुस्कुराता है और बच्ची का नेम लेकर कहता है, आओ मैथिल्डा, अपना मुँह खोलो, मुझे मुआयना करने दो और देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा गला चेक करूँगा। जैसे ही डॉक्टर अपनी चेयर उस बच्ची के नज़दीक लेकर जाता है वो अपने दोनों हाथों को पंजों की तरह बनाकर बिल्लियों की तरह डॉक्टर पर हमला करती है। इस तरह डॉक्टर के ग्लासेस दूर जाकर गिर जाते हैं मगर टूटने से बच जाते हैं। पेरेंट्स बच्ची को डांटते हैं कि तुमने ये क्या किया है। अब डॉक्टर बच्ची को कहता है कि आराम से मुँह खोलो, अगर आप मुँह नहीं खोलोगी तो हमें आपकी जान बचाने के लिए आपका मुँह खोलना पड़ेगा। उस बच्ची के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। बच्ची का बाप उसे अपनी गोद में ले लेता है और उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ लेता है। उस वक्त बच्ची की माँ डॉक्टर से पूछती है कि क्या बच्ची ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकेगी, तो डॉक्टर उसकी माँ को बाहर जाने का कहता है। वो किचन से बाहर चली जाती है। डॉक्टर एक हाथ से बच्ची का सर पकड़ता है और ज़ुबान को नीचे दबाने वाला आला, लकड़ी का जो आला होता है, उसको दांतों के दरमियान दाखिल करने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले कि डॉक्टर उसके गले का मुआयना करता बच्ची उसे अपने दांतों के नीचे लेकर तोड़ देती है। डॉक्टर उसकी माँ से कहता है कि मुझे स्मूथ हैंडल्ड स्पून दे दें। इस सारे मामले के बाद बच्ची के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसकी ज़ुबान पर कट लग जाते हैं। अब डॉक्टर के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो कुछ देर बाद इसका मुआयना करें या फिर अभी इस मामले को ख़त्म करें, क्योंकि डॉक्टर पहले ही 2 बच्चों को इस हालत में मरते हुए देख चुका है। इसलिए वो फैसला करता है कि वो बच्ची का मुकम्मल चेकअप करेगा और अब भी करेगा। अब डॉक्टर को भी गुस्सा आ चुका है। डॉक्टर बच्ची की गर्दन और जबड़ों पर मुकम्मल काबू पाकर मुंह खुलवाकर उस स्पून को गले में डाल देता है, यहाँ तक कि बच्ची को वॉमिट आ जाती है। अलबत्ता डॉक्टर ये देखने में कामयाब हो जाता है कि वाकई ही बच्ची की दोनों टॉन्सिल्स पर झिल्ली बनी हुई है और वो बच्ची इस राज से बेखबर रखने के लिए बहादुरी से लड़ रही होती है। इस बच्ची को मज़ीद गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो इस बीमारी को 3 दिन से छुपा रही थी और अपने बाप की गोद से निकलने की कोशिश करती है ताकि डॉक्टर पर हमला कर सकें।
यहाँ पर इस शॉर्ट स्टोरी का एंड होता है। लेकिन राइटर ये कहना चाहता है कि डॉक्टर को बच्चों के इलाज या दूसरों के इलाज के लिए बर्दाश्त की ज़रूरत होती है, लेकिन जब मरीज़ मुआयना करने से इनकार कर दे तो डॉक्टर के पास ताकत के इस्तेमाल के अलावा कोई हल नहीं होता, क्योंकि उसे मरीज़ की जान बचानी होती है। सो स्टूडेंट्स, इस कहानी का मेन थीम यही था कि एक डॉक्टर ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक बीमार बच्ची के गले का मुआयना करता है, और ये कहानी हमें ये बताती है कि डॉक्टर को अपने मरीज़ों के इलाज पर कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए। और इस कहानी का मोरल लेसन हमें ये मिलता है कि हमें डॉक्टर को उसकी पसंद के मुताबिक मुकम्मल तशख़ीस करने की इजाज़त देनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस स्टोरी की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।